तो प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी। सलाम जेके 8:37 का वक्त हुआ चाहता है। बुधवार का दिन है और सुबह सुबह जब आपके सामने आए हैं तो आपको बाखबर करेंगे एक बड़ी खबरों से, उन बड़ी खबरों से जो अभी तक जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, या सुबह से लेकर अभी तक जो अहम तरीन वाक़ात हुए हैं। कुछ छापामारियाँ हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ मज़ीद मामलात हुए हैं, कुछ दफ्तरों के अंदर ऑर्डर जारी हुए हैं। सबसे आपको बाखबर करेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में हस्ब वादा, जिस तरीके से हम सुबह सुबह आपके सामने आते हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइटों पर भी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी, जहाँ खबर तज्ज़िया और तबसरा आप देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइव नशरियात भी देखते हैं। लेकिन आपके और हमारे बीच ये राब्ता बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, प्रोग्राम के दौरान और प्रोग्राम के बाद भी। आप वहाँ पर अपनी आरा ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा और आखिरी लम्हात में, आखिरी 10 मिनट में हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी फ़ोन लाइन्स खुलें और आप और हम गुफ्तगू कर पाए, आपके मसाइल और मुश्किलात हुकूमत की नज़र किए जाएँ। फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे की। आज क्या कुछ तारीख के पन्नों में रकम तराज हो चुका है, चंद अहम तरीन वाक़ात आपके सामने फटाफट से रखेंगे आसिफ रशीद, इसके फ़ौरन बाद खबरों का पिटारा खुलेगा। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है वो आपको बताएंगे। आज नवंबर की 8 तारीख है। अहम तरीन मौज़ूआत, ख़बरें या तज्ज़िया और तबसरा जो होगा प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे आज के दिन के हवाले से। लेकिन आज के दिन की सबसे पहले बात हिस्ट्री ऑफ द डे में करनी है। 2013 में 8 तारीख को ही अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक फिलिपाइन के अंदर गिरदावी तूफान से 6000 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हुई और आज 10 बरस इस वाक़े को मुकम्मल हो गए हैं। साल 2008 में हिंदुस्तान का पहला बगैर पायलट के चंद्रयान खला में पहुंचा। स्पेस में बगैर पायलट के पहुंचने वाला चंद्रयान, ये 2008 में पहली कामयाबी भारत की थी। इसके अलावा 1993 में चीन का एक और तैयारा अगवा करके ताइवान आज के दिन ले जाया गया। 1993 के बाद चीन और ताइवान के दरमियान हालात मजीद अबतर होते चले गए। साल 1910 तारीख 8 नवंबर की वाशिंगटन में पहली मरतबा औरतों को अपने हक़ राय दही का इख्तियार दिया गया। पहली मरतबा उनको वोट डालने का हक वाशिंगटन अमेरिका के अंदर दिया गया, आज से 110 बरस कबल। 1945 में हांगकांग के अंदर कश्ती डूबने से 1550 अफराद गिरक़ाब हुए और ये दिलखराश वाक़या आज के दिन ही 1945 में 1945 में नवंबर 8 को पेश आया अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक। 1977 में इसराइल ने जनूबी लबनान में फ़लस्तीनी अड्डों पर आज के दिन बमबारी की। इस तरीके से लबनान के ख़िलाफ़ इसराइल की ये पहली लड़ाई या फिर पहली मरतबा इस तरह का इक़दाम था जिससे दोनों के सिफारती ताल्लुकात ख़राब हो गए। 1988 में चीन में ज़बरदस्त ज़लज़ले से 900 से ज़्यादा हलाकतें हुई आज ही के दिन। इसके अलावा 1990 में अमेरिका ने 2 लाख फ़ौजी इराक के लिए रवाना करने का हुक्म दिया। ये वही अफवाज थी जो आज तक 2023 में यानी गुज़श्ता 33 बरसों से अभी भी मुख्तलिफ एयरबेस को, या जो आर्मी तनसीबात हैं, फ़ौजी हवाई अड्डे हैं, US एयरबेस हैं, इराक के बगदाद से लेकर कुर्बा शहर तक आज तक देखते हैं। और शुरुआत इस मॉनिटरिंग की 1990 में हुई थी जब सद्दाम हुसैन का भी पीरियड पीक पर था। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने हमने रखे हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद क्या सूरत हाल रहने वाली हैं, कुछ सियासी खबरें हैं, सलामती सूरत हाल से बात करेंगे और दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं एक एक करके। और शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से आज के प्रोग्राम की। सबसे पहले सूबा जम्मू आपको लिए चलते हैं। चलिए जनाब, खबरों का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले सूबा जम्मू की सबसे बड़ी और जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबर से आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि मामला साबिक वज़ीर का है। मामला उस वज़ीर का है जो पिछले 3 साल से लगातार सुर्खियों में है। साबिक वज़ीर चौधरी लाल सिंह फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये याद रखिएगा कि चौधरी लाल सिंह पर ज़मीन मामला चल रहा था, जिसको लेकर तहकीकाती एजेंसियों की रिपोर्टिंग पहले ही आ चुकी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रात देर गए की है कार्रवाई, और ये कार्रवाई तब हुई जब चौधरी लाल सिंह जो साबिक वज़ीर है उनकी एंटिसिपेटरी बेल को मुस्तरद कर दिया गया। जब उनकी बेल एप्लीकेशंस को अदालत ने मुस्तरद कर दिया, उसके बाद रात देर गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की और चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी की गई है।
चौधरी लाल सिंह अगरचे अपने घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन करीबी ज़राया के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्टर के घर में मिले हैं, जहां पर तकरीबन 10:30 बजे के आसपास चौधरी लाल सिंह की ऑफिशियल गिरफ्तारी कराई गई है। चौधरी लाल सिंह को फौरन नरवाल ईडी के ऑफिस लाया गया, जहां पर उनसे कुछ पूछताछ की गई है। ताहम अभी जो इब्तिदाई खबरें सामने आ रही है, उनका तिब्बी मुआयना कराया गया है और तिब्बी मुआयने के दौरान उन्होंने कुछ शिकायतें बताई थी डॉक्टर को, जिसके बाद उन्हें मजीद इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया गया है और इस वक्त आईसीयू के अंदर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। इधर चौधरी लाल सिंह के घर वाले और हामियों ने रात देर गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया और कहा कि जम्मू की आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिशें इस तरीके से की जा रही है। याद रखिएगा कि चौधरी लाल सिंह ने पहले ही जमानत एंटिसिपेटरी बेल जो थी वो हासिल की थी, न इन्होंने हासिल की थी बल्कि इनकी अहलिया और बेटी जो उस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जिस ट्रस्ट को लेकर इस वक्त यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर ज़मीनें अपने नाम वक्फ की है, ट्रस्ट के नाम वक्फ किया। और ये तब हुआ जब चौधरी लाल सिंह बहसती वजीर काबीना के अंदर मौजूद थे। याद रखिएगा, रसाना मामले के बाद चौधरी लाल सिंह ज़बरदस्त वोकल हुए, उसके बाद लगातार ये अपनी अपनी आवाज़ बताते रहे और गुज़श्ता दिनों जिस तरीके से इन्होंने दोबारा से अलहदा जम्मू रियासत बनाने की वकालत की, उसके बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाइयां भी लगातार चल रही थी। और फिलहाल कल अदालत ने जो स्पेशल जज सीबीआई जम्मू है ज्योति बाला ज्योति, उन्होंने उनकी प्री अरेस्ट बेल को रिजेक्ट कर दिया और साबिक वजीर और डोगरा स्वाभिमान संगठन जमात के सरबराह चौधरी लाल सिंह की जब बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की, उसके फौरन बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हरकत में आया, क्योंकि जो ईडी के वकील थे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने अदालत के सामने जिस तरीके के अपनी केस की पैरवी की, उसके बाद ही जज मौसूफ ने फिलहाल चौधरी लाल सिंह की जो बेल एप्लीकेशन थी, एंटिसिपेटरी बेल थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। ताहम उनकी अहलिया और बेटी के लिए 30 नवंबर तक राहत दे दी, क्योंकि वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर तक। याद रखिएगा, ये तस्वीरें रात देर गए की है, जहां पर चौधरी लाल सिंह की अहलिया, वालिदा और उनके मद्दा जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर के आने के फौरन बाद सुबह से जम्मू के अंदर सियासी हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हुई है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि आने वाले दिनों में मजीद लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, एक तो इस केस को लेकर, और मजीद जो सियासी क़यादत है, मजीद सियासी लीडर्स हैं जिनके केसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अदालतों के अंदर ज़ेर समात है, उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिनमें कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ कांग्रेस के मजीद लीडर, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरीके की चिमे गोइयां और खबरें जो है वो लगातार चल रही है और एक हवा बनाने की कोशिश की जाएगी 2024 के इंतखाबात से कबल कि किसी भी तरीके से रिश्वतखोरी और दीगर मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी लाल सिंह पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल हुआ और एक एनजीओ के नाम पर ज़मीन मुंतकिल कराने में मदद दी और तमाम तर जो दफ्तरी लवाजमात और दीगर चीज़ें उनको बाईपास करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ एजेंसीज़ की रिपोर्टिंग हुई है और फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई भी की है। उनकी वालिदा, उनके अहल खाना क्या कुछ रात देर गए कह रहे थे, पहले आपको फटाफट से वो सुनाते हैं, उसके बाद सीधे अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। अनिल शर्मा हमारे साथ जीएमसी से ज्वाइन करेंगे, ऋषि खजूरिया हमारे एरिया से ज्वाइन करेंगे ताकि मजीद खबर पर बात हो। लेकिन पहले अहल खाना रात देर गए गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कह रहे थे। इन लोगों ने किया क्या, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे मुंह से कुछ गंदे लफ्ज ना निकल जाए। मैं एक औरत हूँ, मैं मर्यादा में रहना चाहती हूँ, मैं मर्यादा में रहना चाहती हूँ। मेरे पति के साथ इन्होंने निजायज किया, मेरे पति के साथ इन्होंने निजायज किया। मैं अपने पति के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। चलिए, जो रिएक्शन उस वक्त आया और उनके हामियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया, वो तस्वीरें भी आपको ज़रूर दिन भर देखने को मिलेंगी। लेकिन उनके एहतजाज के फ़ौरन बाद जो रिएक्ट उनके घर वाले कर रहे थे वो आपके सामने हमने रखा है। अब ज़रा जम्मू भी चलेंगे और हम सांबा और कठुआ के अंदर क्या इस वक्त वहाँ क्या हलचल है इस केस को लेकर, इस ताल्लुक से भी बात करेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, अनिल शर्मा भी हमारे साथ हैं। पहले तो अनिल आपके पास आएंगे,
गिरफ्तारी एग्जैक्टली कितने बजे हुई है और अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? कहा जा रहा था कि शायद मेडिकल चेकअप वगैरह भी करवाने के लिए एक बड़े इदारे में, एक बड़े इंस्टीट्यूशन में चौधरी लाल सिंह को लाया जा सकता है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? देखिए, सिर्फ इस वक्त जो बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है चौधरी लाल सिंह को जो है एडमिट किया गया है। हालांकि देर रात जो है सैनिक कॉलोनी से जो है उन्हें ईडी जो है उन्हें गिरफ्तार करती है और उसके बाद लगातार खबरें जो है वो देखने को मिलती हैं और उनके तमाम समर्थक, उनकी धर्म पत्नी और उनके घर के सदस्य जो है ईडी कार्यालय के बाहर, जो है मुख्यालय के बाहर जोरदार एहतजाज करते हैं। मगर इस वक्त आपको बता दें कि तड़के लगातार 3 बजे तक जो है ईडी मुख्यालय में जोरदार एहतजाज जो है वो देखने को मिला है। मगर इस बीच लगभग 4 बजे के करीब जो है चौधरी लाल सिंह की ये बताया जा रहा है कि तबीयत जो है वो नाजुक होती है और तुरंत उन्हें जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है दाखिल करवाया गया है और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है उनकी देखरेख कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है चौधरी लाल सिंह की जो है मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देर रात सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए ये कहा कि कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर किया जा रहा है कि दबाव बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और उनकी पति, अगर हम बात करते हैं, जो उनकी धर्म पत्नी है, उनसे हमारी जब बातचीत तो उन्होंने कहा कि वो एकदम जो है निष्पक्ष हैं और उन्होंने कभी भी कार्यकाल में रहते हुए ऐसा नहीं किया है और कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अच्छा अनिल, ये बताइएगा, जो हम देख रहे थे कि जो मदा है, पार्टी के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो एहतजाज भी कर रहे थे और कल भी हमने देखा रात देर गए थे, कोई एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उसके फौरन बाद जिस तरीके की कार्रवाई हुई है वो रात देर गए इनकी गिरफ्तारी हुई और इस वक्त हमारे पास खबर है कि जीएमसी के आईसीयू के अंदर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, तिबी मुआयना उनका चल रहा है। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ रहेगा? क्योंकि इतलात ये है कि सियासत जम्मू के अंदर काफी ज्यादा गर्म है क्योंकि मजीद गिरफ्तारियां हो सकती है, न सिर्फ इस केस को लेकर बल्कि जिस तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग के मजीद केसेस हैं ज़ेर समात, उसमें भी कुछ पेशरफ्त हो सकती है। क्या कुछ आपके जराया, क्या कुछ जम्मू के हालात बता रहे हैं? की बात करते हैं तो गिरफ्तारी के बाद से ही जो है सियासत अब गर्मा चुकी है और अब यह साफ जाहिर कर दिया गया है कि कई जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है तो आने वाले समय में जो सोर्सेस हमें बताते हैं ये साफ जाहिर है कि और भी इस मामले से संबंधित जो है गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती है। और ये साफ जाहिर किया गया है कि 0 टॉलरेंस रहेगी और करप्शन के खिलाफ जो इसमें तमाम कोई भी सियासतदान होगा उस पर जो है बड़ा एक लीगली एक्शन लिया जाएगा। और एक मुख्य उदाहरण जो है वो आज ये साफ जाहिर हो गया है। और हालांकि अब कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट ने जो लगातार कल से ही एक बड़ी फटकार जरूर लगाई थी और उसके बाद ईडी को जो जानकारी मिलती है और उसके बाद देर शाम को जो है अनिल, आप हमारे साथ बने रहेगा। ऋषि भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हम लगातार देख रहे थे जब भी इस एनजीओ का नाम सामने आया, जब भी इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम सामने आया तो एक गर्माहट देखने को मिली इन दोनों जिलों के अंदर जहां से आप रिपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं, सांबा और कठुआ के अंदर। अभी क्या कुछ सुबह खबर है? क्योंकि रात देर गई, शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो। सुबह जब गुलिस्तान की नशरियात ये कंफर्म कर रही है कि चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है क्योंकि उनको जो पेशगी जमानत थी उसे खत्म कर दिया गया है। अब पॉलिटिकली आप कैसे वहां पर चार्ज देख रहे हैं माहौल, और क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है इस पूरे मामले पर अभी ऋषि? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये मामला इनके पूरे एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर सामने आया था और इससे पहले भी कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह ने ये इशारा कर दिया था जब ये तमाम पॉलिटिकल यानी सियासत तेज हुई थी जिसमें चौधरी लाल सिंह एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे थे, यानी विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। तो उनका साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं इशारा था कि शायद मुझे भी आने वाले वक्त में कहीं ईडी द्वारा प्रेशराइज ना किया जाए। तो वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है कि अब जिस तरह से ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, तो सियासत इसमें लगातार चरम पर है। और खासतौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, विपक्ष की बात करें तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये जो सुई है ये जो लटकती नजर आ रही है ईडी की। और अब जो कार्रवाई हो रही है, हम चाहे कठुआ जिला की बात कर लें कि कठुआ जिला से चौधरी लाल सिंह ताल्लुक रखते हैं, सांबा की बात कर लें तो तमाम यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं वो उनके सपोर्ट में आए हैं और ईडी के दफ्तर के बाहर बैठकर उन्होंने जो है वो लगातार प्रदर्शन किया है कि बीजेपी ने पूरा जो इसमें इस्तेमाल है वो ईडी का किया। हालांकि बीजेपी की बात करें वो अपना पक्ष जो है वो साफ तौर पर रखते नजर आ रहे हैं कि इसमें ईडी अपनी जो कार्रवाई कर रही है वो ईडी ने क्या कुछ चीजें देखी हैं वो उसके तहत कार्रवाई कर रही है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो सियासत है वो कहां तक पहुंचती है और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता जिनकी
फाइलें ईडी के पास है, अब ईडी उन फाइलों को खोलेगी। लेकिन इस समय जो चौधरी लाल सिंह की मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इसमें ये था कि शायद उनको जो प्री अरेस्ट जमानत जो मिल जाएगी, लेकिन अब जिस तरह से देर रात गई उनकी अरेस्ट हुई है, उसके बाद उनकी सेहत बिगड़ी है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो अब पूरी तरह से वो ईडी की कस्टडी में है और आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई है जो वो ईडी की तरफ से देखने को मिल सकती है। लेकिन इसको लेकर कठुआ और सांबा की जो सियासत है वो खासतौर पर जो इनके समर्थक हैं वो काफी इस समय चलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। अनिल, एक चीज और भी बताइएगा, अब चूंकि ये जो एप्लीकेशन ईडी के सामने गई थी, अब वो चौधरी लाल सिंह चाह भी रहे थे कि शायद उन्हें और थोड़ा सा मौका मिले या और जिस तरीके से पहले उनको वक्त दिया गया, लेकिन अब उनने पोजीशन भी अपनी क्लियर की, अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बताते हैं कि इसमें लीगल ऑप्शन अब उनके पास क्या बचता है इस कार्रवाई से बचने के लिए, क्योंकि मुमकिन है कि बाकी लोगों की भी गिरफ्तारियां हो, लेकिन सबसे पहली अब तक की और ये एक तरह से जो मास लीडर है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कोई लीगल ऑप्शन बचता है इसमें? उनके वकील क्या कहते हैं, बाकी वो लोग जो इस केस को बहुत बारीकी से देखते हैं, पर्टिकुलरली एनजीओ वाले केस को, ये जो आरबी ट्रस्ट वाला मामला था? देखिए आसिफ, अगर हम बात करें लीगली तो एक्सपर्ट्स का ये साफ कहना है कि अब जो है अब इस और केस को जो है बारीकी के साथ देखा जाएगा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी ने जो शिकंजा कसा है, बादल मंडराते हुए नजर आ रहे थे, और वो अब बादल जो है वो पूरी तरह से बरस चुके हैं। अब ये एक्सपर्ट का यह साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो वकील से उनको आगे की जो नई रणनीति है वो तैयार करनी होगी कि आखिर जो ये केस में जो मुख्य तौर पर निकल कर आया है उसको लेकर किस तरह। चलिए बहुत शुक्रिया जी अनिल, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे, क्योंकि एक और खबर जम्मू से भी सामने आ रही है। फिलहाल एक और बड़ी और अहम खबर, जहां चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है, वहीं पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की तर्ज पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कयाम अमल में लाया गया है। और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रियासत भर के अंदर इस वक्त छापामारी शुरू की है। रियासती तहकीकाती एजेंसी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे, दिल्ली, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग में बैक वक्त छापामारी चल रही है। जम्मू के कई इलाकों के अंदर भी छापामारी इस वक्त जो है वो चल रही है। टेरर फंडिंग केस के मामले में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई मकामात पर सूबा कश्मीर और नई दिल्ली के अंदर, दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर जो है वो छापामारी की है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ताकि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो मुख्तलिफ केसों की समाअत कर रही है, तहकीकात कर रही है, उनके पास एक FIR नंबर 8 जो जराया हमें बता रहे हैं सन 2023 का था, उसी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त जो है वो श्रीनगर समेत पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम समेत कई मकामात पर छापामारी चल रही है। और जम्मू में भी कई मकामात पर छापामारी कार्रवाई जो है वो चल रही है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अभी तक किसी भी शख्स की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। बड़ी खबर कि न सिर्फ सूबा कश्मीर के अंदर, सूबा जम्मू के अंदर, बल्कि दिल्ली के अंदर भी कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयां चल रही हैं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक और खबर रसा इदारों के मुताबिक ये छापामारी सिर्फ उस बिना पर की जा रही है जो शवाहिद और जो बातें और जो लीड्स SI के पास थी, उसी केस को आगे बढ़ाते हुए टेरर फंडिंग मामलों में मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया गया। इधर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जम्मू के अंदर भी SI की छापामारी चल रही है और उसके साथ साथ कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA भी एक केस की समाअत में सुबह सुबह छापामारी कर चुकी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक रोहिंग्या शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है, उसे पूछताछ के लिए ले लिया गया है। अगरचे अभी गिरफ्तारी की कोई इत्तला नहीं है, ताहम पूछताछ उससे की जा रही है। और मणिपुर में हुए धमाके की तहकीकात के सिलसिले में मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो रोहिंग्या जो पहले ही सुर्खियों के अंदर थे, मजीद खबर इस तरीके की जम्मू से भी सामने आ रही है। जरा जम्मू चलेंगे जहां से हमारे साथ अनिल ज्वाइन किए हुए हैं। अनिल, ये जो अभी खबर आ रही है SI के साथ साथ NIA की छापामारी की खबरें आ रही है, और हमारे दिल्ली यूनिट में जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मणिपुर में धमाका हुआ, लेकिन तार जम्मू तक चल रहे हैं और यहाँ पर रोहिंग्या से पूछताछ हो रही है। और यह पहला मौका नहीं होगा जब इस तरीके से रोहिंग्याओं से पूछताछ हुई होगी। देखिए बहुत सी आपने साफ जाहिर किया है कि कहीं ना कहीं ऐसा पहला मौका नहीं है कि रोहिंग्या जो इस तरह के मामलों में मुलव्विस पाए जाते हैं। हालांकि इससे पहले कई आधार कार्ड, कई अन्य ID कार्ड्स जो हैं उनके पास से बरामद किए गए हैं, मगर अब जो मुख्य मामला निकल कर आ रहा है और जो सोर्सेस हमें बताते हैं इसमें यह साफ जाहिर किया जा रहा है कि मणिपुर मामले में
जो है ये कहीं ना कहीं मल्टीपल लोकेशन पर इस समय रेड चल रही है। और जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में एक गिरफ्तारी जो है वो हुई है और लगातार एक रोहिंग्या, आप ये देखिए कि जब जानकारी प्राप्त हुई तो ये व्यक्ति जो है रोहिंग्या निकला है। और ये पूरे मामला अगर हम बात करें तो मणिपुर में हुए धमाके को लेकर जो है अब इस पर जो है एनआईए ने शिकंजा कसा है और लगातार इससे सवाल किए जा रहे हैं। जम्मू अच्छा, ये बताइए क्या एनआईए की छापामारी कंप्लीट हुई या सिर्फ अभी पूछताछ तक ही इस चीज को रखा गया? क्योंकि ये इतला आ रही थी कि उससे पूछताछ की, सस्पेक्टेड है, अभी कंफर्मेशन का होना बाकी था क्योंकि अभी ऑपरेशन कंटिन्यू थे। तो क्या अब कंक्लूड हो गया ऑपरेशन? क्या कुछ उसमें सामने आया है अभी तक, अगर आपके पास कोई खबर है? देखिए, ऑफिशियल्स का अगर हम बात करें तो ऑफिशियल जो है वो अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। अभी जो सोर्सेस हमें बताते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है एनआईए जो है इस रोहिंग्या से सवालात कर रही है और आखिर ये बड़ा जो नेक्सस चलाने का प्रयास किया जा रहा था। आप भारत में देखिए कि भारत में जो षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरह से जो अमन चैन यहाँ पर बना हुआ है, जम्मू कश्मीर हो या फिर अन्य राज्य हो, अन्य केंद्र शासित प्रदेश हो, उन्हें किस तरह से दहलाया जाए। और आप ये ठीक देखिए, इससे पहले नरवाल के इलाके में आईईडी का जो है वो टिफिन बॉक्स में मिलना, तो कहीं ना कहीं दीपावली से पहले जो है हो सकता है कि एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर जम्मू कश्मीर के अन्य राज्य हो, वहां पर बनाने का प्रयास किया जाए। और क्योंकि भारत जो है वो इस समय त्योहारों के दिन में जो है वो नजर आ रहा है, मगर वहीं पर त्योहारों में जो है वो खुशी जो है पाकिस्तान को पच नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी तफसीलात फराहम करने के लिए। तो एसआईए और एनआईए जो अभी जराए बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां हुई हैं, दिल्ली, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन हमारे नुमाइंदे के जरिए की गई, साउथ कश्मीर के अंदर सुबह सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अमले के साथ यहां एसआईए जो एनआईए की तर्ज पर काम करती है उसने छापामारी की। और टेरर फंडिंग केस में जब कार्रवाई हो रही है तो दूसरी कार्रवाई जो जम्मू के अंदर हुई है उसमें रोहिंग्याज, चूंकि इससे पहले भी कई लोग इनमें से पकड़े गए हैं। और ये तस्वीर आपके सामने साउथ कश्मीर की, जहां सुबह सुबह आज छापा पड़ा। इसी तरीके से एनआईए की जो कार्रवाई है वो भी अभी तक के मामलात जो सामने आए हैं कि जम्मू से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मजीद इस पर तस्दीक होगी तो आपके सामने मुकम्मल तफसीलात थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि रखी जाए। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा पुलिस और सिविल अथॉरिटीज के बाद उस शोबे की करते हैं जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के अंदर आयद है। और बात जरा बिजली के हवाले से और एक अहम मंसूबे के हवाले से जो जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी अहमियत का हामिल है। और रेटले पावर प्रोजेक्ट जो दौरे हाजिर में या माजी करीब में भी आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा रूल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर जब जब बिजली मंसूबों की, पन बिजली मंसूबों की बात हुई है। लेकिन इस वक्त मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं और उन मुश्किलात में से एक ये है कि जो 850 मेगावाट रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था उस पर काम बंद हुआ है। और इतना ही नहीं, अथॉरिटीज़ की तरफ से, मुतलका हुकाम की जानिब से जो जवाब आया है या जो इस पर वजाहत की गई है उस पर भी चलेंगे। लेकिन खास बात यह कि कुछ अहम तरीन मकामात जो इस पावर प्रोजेक्ट के आसपास है जहां पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और ये जानकारी देने के लिए कि फिलहाल इस मंसूबे पर काम बंद कर दिया गया है, नुमाया मकामात पर नोटिस चस्पा करके। 850 मेगावाट रेटले हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया की तरफ से नोटिस चस्पा करते हुए यह साफ कर दिया गया कि फिलहाल काम इस अहम तरीन प्रोजेक्ट पर रोक दिया गया है। और जब ये नोटिसें चस्पा कर दी गई हैं तो ये साफ कर दिया गया है कि जो तमीराती काम है इसको रोकने के लिए मजदूर या जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उन्होंने मजबूर किया है, क्योंकि इलीगल और जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर यरगमाल बनाने की कोशिशें कुछ लोगों की तरफ से की जा रही है पावर प्रोजेक्ट को, उसको देखते हुए ही फिलहाल कंपनी की तरफ से यह बड़ा फैसला ले लिया गया कि रेटले पावर प्रोजेक्ट पर काम को रोक दिया जाएगा। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 850 मेगावाट रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो चिनाब रिवर पर था किश्तवाड़ के अंदर, इस पर काम शुरू किया था। लेकिन अब लगातार उनकी तरफ से वजाहत सामने आई कि जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहिरे किए जा रहे हैं और कंपनी को थ्रेटन किया जा रहा है, उसको देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है कि कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL फिलहाल काम को रोक रही है। और याद रखिएगा कि RHPCL जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बाज़ाब्ता तौर पर सन 2022 अप्रैल में एक MOU साइन किया था
जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर काम को चलाने की बातें हुई थी, और चीफ जनरल मैनेजर जो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ मिलकर उस वक्त ये पूरा काम किया था। तस्वीर आप देख सकते थे देख रहे हैं अपनी टीवी पर सन 2022 की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके काम भी शुरू किया गया था। और अब ये एक फैसला हुआ है कि इस पावर प्रोजेक्ट पर मजीद काम नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। रोकने की बुनियादी वजह यह है कि कुछ अफराद ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट को यरगमाल बनाना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट को हाईजैक कर रहे हैं, और हाईजैक करने की वजह से ही अब यहाँ पर हालात ऐसे बने हैं कि इस अहम तरीन प्रोजेक्ट पर मजीद काम नहीं होगा। तावक निसानी फिलहाल प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, और मुख्तलिफ मकामात पर नोट से चस्पा करते हुए कहा गया कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए फिलहाल काम मुअत्तल कर दिया गया है। बड़ी खबर रटले पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से। मजीद तफसीलात का हमें इंतजार रहेगा, जरूर आपको वो भी बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 9 बज चुके हैं और बात ज़रा कुछ मज़ीद करते हैं, कुछ और ख़बरें आपके सामने रखनी है, और अब ज़रा उस मौजू पर बात करेंगे जिस पर इन दिनों सबकी नज़रें हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो बल्दियाती इदारे हैं या फिर पंचायती इदारे हैं उनमें इंतखाबात होंगे या नहीं, कब होंगे, हुकूमत का क्या मंसूबा है क्या नहीं। लेकिन चूंकि पंचायत राज एक्ट में तरमीम के लिए भी इंतज़ार किया जा रहा, और यही वजह है कि पिछले दिनों हमने आपको बताया था इसी प्रोग्राम के ज़रिए कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात भी चूँकि पंचायती राज जो एक्ट है उसमें तरमीम में कोशिशें उसकी हो रही हैं, तो मज़ीद वक्त लग सकता है, लिहाजा ताख़ीर इंतखाबात में होगी। इसके बाद अब कुछ और चीज़ें जो सामने आई हैं, एक तो ये कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि क्या जब तक ये इदारे काम करते रहेंगे तब तक जो इनके सरबराहान हैं या जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं, BDCs हैं, या फिर इसके अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे इंक्लूडिंग ULB रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, DDCs हैं, क्या उनकी मुद्दत उतनी ही रहेगी जब तक ये इदारे काम करते रहेंगे? तो इसका जवाब ना में है। 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी है। एक तो जो 310 BDCs हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, जनवरी में इनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। इनका जो पीरियड है वो जनवरी 2024 में इख्ताम पजीर हो जाएगा, एक बात। दूसरा, जब पंचायत राज एक्ट में तरमीम की कोशिशें की जा रही है तो चेयरपर्सन जो हैं इन इदारों के, BDCs के, उन चेयरपर्सन्स की मुद्दत जो है वो स्केजुअल से पहले, यानी जब तक इदारे की डेट ख़त्म होनी है, जब आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो उससे पहले 10 माह कबल वो ख़त्म हो जाएगी। ये दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी चीज़, जो DDCs हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं, एक तो वो, और इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो उनके साथ मिलकर काम करते रहेंगे। लेकिन ये जो 310 BDCs हैं इनकी मुद्दत जब जनवरी में ख़त्म होगी तो चेयरपर्सन्स भी, उन पर भी सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि उनकी मुद्दत जो है मुकर्रर मुद्दत से 10 माह कबल इख्ताम पजीर। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल है जी, क्योंकि जब सरपंच नहीं रहेंगे तो BDCs नहीं रहेंगे, जब BDCs नहीं रहेंगे तो ब्लॉक काउंसिलों का रहने का क़याम किस तरीके से होगा, वो एक अजीब मखमसा जो है वो इस वक्त बना हुआ है। तमाम सबकी नज़रें ये थी कि शायद तरमीम होगी, लेकिन पूरी तौर पर कोई तरमीम अभी तक होती हुई नज़र नहीं आ रही, और इस तरीके से 310 BDCs की मियाद भी जनवरी के अंदर मुकम्मल हो जाएगी अगर उससे पहले कोई तरमीम नहीं होती है। लेकिन हमारे ज़राए फ़िलहाल तरमीम के लिए कहीं पर भी कोई प्रपोजल या कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो इस तरीके से ये पूरा निज़ाम जो है वो जनवरी के आते आते मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नए इंतखाबात का इंतज़ार होगा। फिलहाल इंतखाबात भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पंचों सरपंचों के लिए और फिर दीगर जो हल्का बंदियाँ हैं उनके लिए दोबारा से डिलिमिटेशन करने की बातें हो रही है। SC ST और दीगर कबाइल के लिए मखसूस कुछ नशस्तें रखने की बातें हो रही है, तो अभी वो काम सारा मुकम्मल होना बाकी है, उसमें मज़ीद वक्त लग सकता है। लेकिन इस बीच खबर ये कि ये हसास इदारा जहाँ पर सरपंच पंच अपने मियाद को मुकम्मल हो रहे हैं, तो वहीं पर BDCs और DDCs भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर पूरी तौर से एक्ट के अंदर तरमीम नहीं की गई है। अब बढ़ते हैं जी आगे। ये तो मामला था DDCs BDCs के इंतखाबात के हवाले से, क्या कुछ होगा, क्या तरमीम होगी नहीं होगी। अगर तरमीम नहीं हुई तो जनवरी के आते आते और फरवरी के वस्त तक ये मुकम्मल तौर पर पूरा निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं जी आगे, बात करते हैं सरकार के एक अहम फैसले की, और बात करते हैं ऑडिट्स की, और उन ऑडिट्स की, उस हिसाब किताब की जो इंडस्ट्रीज महकमे ने एक बड़ा खाका खींचा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लैंड ऑडिट
बराए इंडस्ट्रीज कराने का फैसला ले लिया है और इस सिलसिले में सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम हाथ में लिया गया है। महकमा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की तरफ से 2 आला सतही कमेटियों का तश्कील दिया गया है, एक सूबा जम्मू एक सूबा कश्मीर के लिए, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अंदर ज़मीनों का ऑडिट करेंगे। अभी तक इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सिडको और सीकॉप ने जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के लिए काम किया और तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से फैसला लिया गया है कि लैंड ऑडिट किया जाए जी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए जम्मू कश्मीर के लिए। और जब यूनियन टेरिटरी ने यह फैसला लिया कि ऑडिट होगा तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर 2 आला सतही कमेटियों का तश्कील भी दिया गया है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कमेटी को डायरेक्ट किया गया है कि वो 2 पायलट प्रोजेक्टों पर काम करे, एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बरी ब्रह्मला जम्मू और दूसरा इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा। यहाँ पर ऑडिट का आगाज होगा और पैनल अप्रोच करेगा जो रिस्पेक्टिव रीजनल डायरेक्टर्स हैं लैंड डिवीजन के, उसके साथ साथ असिस्टेंट्स ले लेगा जी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की और एक फुल फ्लेजेड रिपोर्ट इस पायलट प्रोजेक्ट की 1 महीने के अंदर अंदर विद रिकमेंडेशंस देगा। अब मजीद क्या इन्हें काम करना है, क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल प्रपोजल्स के आना, जमीनों का होना, वहां पर बुनियादी ढांचे का कयाम, 10 तरह के मसाइल है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, क्या कुछ ये बड़ी खबर है जहां पर सरमायाकारी की हम खबर लगातार नाजरीन को सुनाते हैं कि सरमायाकारी हो रही है, होने वाली है। अब जहां सरमायाकारी होनी है उसके लिए जमीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो कमेटी बनाई गई है, क्या कमेटी है, क्या काम इन्हें सौंपा गया है और किस तरीके से इससे फायदा होगा सरमायाकारी को लेकर और नई इंडस्ट्रीज को आने को लेकर? देखिए, बिल्कुल बड़ा सिग्निफिकेंट मूव जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। जहां आए रोज इस पर बातें हो रही कि जो सीकअप हो या इसके साथ साथ जो सिडको हो, वहां पे जो यूनिट्स को कायम किया जा रहा है और कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा जो यूनिट्स बने और रोजगार भी आम लोगों को मिले। तो इसके हवाले से आप देखिए, लैंड भी बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूव करना पड़ता है, यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए पहले आप जम्मू कश्मीर इंतजामिया खासकर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि अब हम तमाम तक जो हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है पूरे जम्मू कश्मीर, उनका हम लैंड ऑडिट करेंगे। और सबसे पहले जो है बड़े जो पायलट प्रोजेक्ट्स है जम्मू कश्मीर में, एक तो जो इंडस्ट्रियल एस्टेट बारी ब्रह्मला जम्मू है और दूसरा जो इंडस्ट्रियल एस्टेट कश्मीर में है यानी लासीपुरा एरिया जो है, लासीपुरा पुलवामा में जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो पहले टेस्ट के तौर पर या पहले ट्राई के तौर पर जो इन 2 का लैंड ऑडिट किया जाएगा और उसके बाद जितने भी जो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, जैसा कि बताया जा रहा है करीबन 70 के करीब जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है उनका जो है लैंड ऑडिट किया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं इसके लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो 2 कमेटियां बनाई गई, एक जम्मू के लिए और एक कश्मीर के लिए। और जो कमेटी के जो हेड है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो जॉइंट डायरेक्टर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉमर्स के वो करेंगे। और उसके साथ साथ इन जो एक कमेटीज है इनमें जो है बाज़ाब्ता फंक्शनल मैनेजर रहेंगे, कंसर्न इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर्स रहेंगे, ब्लॉक इन्वेस्टिगेटर्स रहेंगे। और उसके साथ साथ जो कंसर्न एस्टेट मैनेजर होंगे, चाहे वो सिडको का हो या उसके साथ साथ सीकअप को हो, और दोनों डिवीजन में ये कमेटी बनेगी जो कि बाज़ाब्ता तौर पर ये एक्सरसाइज करेगी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने भी कहा कि ये दोनों कमेटियां जो है लैंड डिवीजन के जो डायरेक्टर होंगे उनको ये बाज़ाब्ता तौर पर अप्रोच करेंगे, उनसे मैन और मशीनरी की तरह भी मदद ली जाएगी ताकि जो टाइम बाउंड मैनर है उसमें ऑडिट किया जाए। और जो स्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले यानी इंडस्ट्रियल हब शुरू करने से पहले जो बुनियादी ज़रूरियतें हमें ज़रूरत है इन एस्टेट्स के अंदर, उनको एसेस करने की कोशिश की जाएगी। जिन्हें ज़मीनें दी गई हैं क्या वाकई तौर पर वहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है नहीं चल रही है उसको देखा जाएगा, या कुछ और भी काम होगा जो रिकमेंडेशंस के साथ इस कमेटी को सामने रखना होगा? देखिए, आपने अभी कहा कि जो रिकमेंडेशन इनको देनी है उसके बिल्कुल मुताबिक यही है कि जो लैंड अलॉट किया गया है क्या उस पर यूनिट बना है। और जिस तरीके से जो डाटा दिया गया है कि करीबन 5000 से ज्यादा यूनिट्स अभी तक कायम किए गए हैं जो कि करीबन 37,000 कनाल पे मुश्तमिल है, यानी जमीन जो है वो काफी ज्यादा इसके लिए इस्तेमाल की गई। तो अब ऑडिट में देखा जाएगा कि जो हमने लैंड अप्रूव किए है क्या बाज़ाब्ता
तौर पर इस पे यूनिट बना हुआ है, क्या इस पे जो हमने अलॉटमेंट की है, क्या इस पे कोई मेंटल यूनिट बना हुआ है, क्या इससे कोई रोजगार ले रहा है। और उसके बाद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या डेवलपमेंट की बात है वो मुमकिन है, क्योंकि हम भी हाल ही में एक एस्टेट खुनमू एस्टेट में गए थे तो काफी ज्यादा वहां पे जो वो यूनिट होल्डर्स है उनकी तरफ से शिकायत की गई कि हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाया नहीं जा रहा, पुराने यूनिट जो यहाँ पे वो खाली नहीं कर रहे और नए जो यूनिट है वो कायम नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मसला बना हुआ है इन एस्टेट्स में, क्योंकि डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे पानी का फुकदान है और उसके साथ साथ जो बाकी जरूरती चीज इन यूनिट्स को पड़ती है वो कहीं ना कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव अब इंडस्ट्रियल कॉमर्स, चलिए बहुत शुक्रिया जी। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट हरकत में आ चुका है, ऑडिट कराने की बातें हो रही है। इंडस्ट्रियल एस्टेट के 2 अलग अलग यूनिट्स लिए गए हैं, एक जम्मू के अंदर एक कश्मीर के अंदर, जहां पर ऑडिट किया जाएगा, देखा जाएगा और फिर रिकमेंडेशंस के साथ आला सतही कमेटी जो है वो मामला सामने रखेगी। अब बढ़ते हैं जी आगे। जब बात सरकार की हो रही है, सरकार के मंसूबों की हो रही है, तो जरा आपको एक बड़े मंसूबे की भी बात बताते, उस विजन डॉक्यूमेंट की आज एक बार फिर बात करते हैं जिसकी बात चंद दिन पहले इसी प्रोग्राम में हमने आपके सामने की थी। और आज सन 2047 के विजन डॉक्यूमेंट बराए सेहत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। विजन दस्तावेज 2047 के मुताबिक जम्मू कश्मीर का सेहत का ढांचा किस तरीके का होगा उस पर खाका खींचा गया है और सरकार ने यह साफ कर दिया गया है, साफ किया है कि कमोबेश 2000 नए मेडिकल सीट्स ऐड की गई हैं ताकि जो तिब्बी शोबे के अंदर डॉक्टरों का फुकदान है, कमी है, उसे पूरा किया जाए। पीएचसीज को अपग्रेड करना है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों तक और फिर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो है उनको फुल्ली अडॉप्ट करना होगा और सन 47 तक यानी 2047 के ख्वाब को किस तरीके से शर्मंद ताबीर किया जाए उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर लिखी पढ़ी की गई है और विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। क्या करना है, क्या करने की जरूरत है, उस पर अपने एक नजर दौड़ाई थी और इस बार विजन डॉक्यूमेंट 2047 में जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो प्लान तरतीब दे चुकी है, डॉक्टरों की कमी को कैसे दूर किया जाएगा, इदारों को कैसे अपग्रेड किया जाएगा, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। और 2000 नई मेडिकल सीटें शामिल करने का जब हुकूमत ने ऑलरेडी जब ये अपडेट दिया है तो आपको याद होगा कि इससे पहले मेडिकल कॉलेज जिसमें हंदवारा था, उधमपुर शामिल था, जम्मू का बन रहा है, जहां पर अभी आप देखेंगे कि जो तालीमी खिदमात हैं उनकी भी शुरुआत हो जाएगी और नई जीएमसीज बनने के बाद आप देखेंगे ये सर्विसेज खुद ब खुद ऊपर जाएंगी। तो ये सारी इस विजन डॉक्यूमेंट में आज के वक्त में जो आज हुकूमत कह रही है वो ऑलरेडी कुछ एक हिस्सों में काम शुरू हुआ है और जो एक मुशाहिदा किया गया है कि क्या कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है वो चीज़ें भी शायद दुरुस्त करने की बहुत हद तक ज़रूरत पर जोर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक बात तिब्बी इदारों को अपग्रेड करने की है तो ये एक आइंदा 23, 24, 25 सालों के दौरान अप टू 2047 हुकूमत के सामने एक बड़ा चैलेंज भी होगा। उसमें 2-3 वजूहात हैं, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। विजन डॉक्यूमेंट 2047, इससे पहले महकमा तालीम में क्या करना है, क्या करने की ज़रूरत है, वो डिटेल्स हमने रखी हैं देखने वालों के सामने। लेकिन आज बात ज़रा महकमा सेहत की हो रही है, तो ये जो अब तिब्बी इदारों को अपग्रेड करना या फिर इदारों को बेहतर करना और ख़िदमात को यकीनी बनाना, ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं, ये जो प्लान 23-24 वर्षों का है, मुमकिना तौर पर ये इतना आसान है जितना हुकूमत समझ रही है? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज न सिर्फ अपग्रेड करना बल्कि अमले की जो एक शदीद किल्लत दोनों प्रोविंसेस के अंदर यूटी में इस वक्त है वो दूर करना एक बड़ा चैलेंज होगा। तो वहां पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हुकूमत क्या इस वक्त डॉक्यूमेंट में कह रही है? देखिए, जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 दिया गया है, इसमें कमोबेश बताया जा रहा है कि 2000 असामियों को बढ़ाना है। पहले हमें देखना है कि असामियां बढ़ाने का मतलब क्या है, मेडिकल सीट्स बढ़ाने का क्या मतलब है। अगर जी ये सीटें मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पढ़ाने के लिए एमबीबीएस सीटें बढ़ाना है तो ये एक बिल्कुल अलग सा एक मामला है। दूसरी जानिब आप कितने लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, कितने लोगों को आप अकोमोडेट कर रहे हैं, ये एंटायरली डिफरेंट है। इस निस्बत से अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एज पर जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है, नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स है, उसके मुताबिक हम आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं तो कोई भी पीएचसी हो, सब डिस्ट्रिक्ट हो, न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, एवं की तो हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हो, वहां पर वो सहूलियात दस्तयाब नहीं है जो एक नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक मरीज को जो जिस तरह से एक इलाज पहुंचना चाहिए उस एतबार से अगर देखा जाए तो कोई भी हॉस्पिटल उसको पर्टेन नहीं करता है। लेकिन
हर गुजरते दिन आबादी भी बढ़ रही है, हर गुजरते साल आबादी बढ़ रही है, बीमारों की तादाद बढ़ रही है, फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, लेकिन जिस निस्बत से ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जानी चाहिए, ना ही अमले के एतबार से और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से उतना इंक्रीज जमीनी स्तर पर देखा जाता है। हाँ, आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे पास की हो या प्रेजेंट डिस्पेंसेशन हो, कोशिश तो की गई है, कुछ इंक्रीज तो हो भी गया है, लेकिन जिस नवीयत से होना चाहिए था, फैक्ट ये है कि वो उस नवीयत से ये काम नहीं हो रहे हैं। नतीजा ये है कि आज भी एक पेशेंट जब हॉस्पिटल जाता है तो घंटों 1.5 घंटा उसको वेट करना पड़ता है। नतीजा यही है कि आज जब किसी पेशेंट को सर्जरी करनी होती है तो महीने 1.5 महीने की डेट लग जाती है। तो ये अप्रोप्रिएट और वक्त पर इलाज जो है, इससे ताबीर नहीं किया जा सकता। एक चीज और भी हिलाल जो हमारी समझ में आती है कि 2000 सीटें, इनमें ऑलरेडी हम ये भी देख रहे हैं कि जो जीएमसीज हैं या बड़े इदारे हैं वहां पर भी लोगों को तैनात किया जाना है, तो अमले की किल्लत वहां पूरी करने की कोशिश है। लेकिन जो इस वक्त तिब्बी इदारों को या जो निचले सतह पर जिनमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, एनटीपीएचसीज हैं या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर जब आप खिदमात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस आप 47 डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं 2047 तक, तो पॉपुलेशन भी जैसे जैसे राइज होगी, तो क्या एक चीज इंतजामिया के नोटिस में है या ये बात होती है जहन में इस वक्त डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते वक्त कि तब तक आबादी का तनासुब भी क्या होगा, तो उस हिसाब से एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो नए पीएचसीज कितने होंगे या फिर सिर्फ पुराने पर या ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा फोकस होगा? नए भी कुछ बनेंगे, उस पर भी हुकूमत का कुछ इस पर रद्द-ए-अमल इसमें है? मैं वादा कर दूं कि जो ये कमेटी बनती है, जो इस बात को विजन डॉक्यूमेंट की सूरत में फिर पेश करते हैं, उनके पास एक टेक्निकल, एक प्रोफेशनल टीम होती है और वो जो रेशो है आपकी आबादी बढ़ने का, उसको भी नजर में रखते हैं और ये सारी चीजें, जो सारे डायमेंशंस हैं, इसको सारे नजर में रखा जाता है और उसके बाद जो ये डॉक्यूमेंट बन जाता है। लेकिन बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट पेश करना एक अलग चीज है और उसको एग्जीक्यूट करना एक अलग चीज है। यानी जब आप कोई चीज तैयार करते हैं, जब कोई रिकमेंडेशन करते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना एक बड़ी चीज है। क्या कहीं हमारी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस तो नहीं पड़ेगी उसमें कि अगर आपने कोई सीटें तैयार करनी है, सीटें क्रिएट करनी है, पोस्ट क्रिएट करनी है, वैकेंसीज को पूर्ण करना है, तो उसमें फिर आपने देखना है कि क्या आप उनकी तनख्वाह निकाल सकते हैं। ये बड़ा चैलेंज आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर रहा है कि ऐसी तनख्वाहें ऐसे ऑप्शंस की या ऐसे डॉक्टरों की या ऐसे अमले की नहीं निकलती है, जिसकी वजह से ये पोस्ट फिर वैकेंट ही रह जाते हैं। हाँ, विजन डॉक्यूमेंट का एक चीज है कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, क्या करने की जरूरत है, लेकिन क्या ये हो जाएगा, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। विजन डॉक्यूमेंट बराए सेहत सामने आ चुका है, जिसमें मजीद डॉक्टरों की तैनाती होनी है। इंडियन स्टैंडर्ड के तहत अस्पताल को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। प्राइमरी हेल्थ को सब डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तर्ज पर बनाने की बातें हो रही है। एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट का अमली खाका जब तक मैदान में नहीं आता है और मैदान पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से श्रीनगर रेफरल का सिस्टम बंद नहीं होता है और तमाम तर इलाज मुआवजे ज़िला पर, तहसील पर, ब्लॉक पर जो अस्पताल बनते हैं वहाँ पर होता है, तब जाकर हम ये मानेंगे कि विजन डॉक्यूमेंट के अंदर दम था और जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई तो 2047 आते आते मुकम्मल भी हो गया। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो मजीद खबरें आपके साथ करेंगे, कुछ जम्मू की भी बात बताएंगे आपको, कुछ बात आपको ये भी बताएंगे कि कहा जा रहा है कि 1980 का मौसम बहा वापस आ रहा है, हालात वापस हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्यों ये बयान दिया गया है। और फिर गुज़श्ता दिनों से मुकम्मल हो गया जी विजिलेंस का हफ्ता, लेकिन विजिलेंस का हफ्ता तो मुकम्मल हुआ, क्या विजिलेंस का जो काम था वो मुकम्मल हुआ, क्या जो उन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी वो मुकम्मल हुई, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होंगे, आप बने रहेगा हमारे साथ।